हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल अवस्थी है और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगी इसमें हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो से और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तक करेंगे, पूरा बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के अनुसार। और ये जो सिलेबस मैं यूज़ करूँगा वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पहले बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक सिंपल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ये एक सिंपल इक्वेशन है, इक्वल्स टू का साइन है, तो ये सिंपल इक्वेशन है। अगर मैं क्या करूँ विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, इसको क्या कर दूँ, डेरिवेट कर दूँ इसको, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो ये बन जाएगी dy ओवर डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन जाएगी। अब ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है, अ इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये dy ओवर डी एक्स यहाँ पर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट का काम कर रहा है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें क्या हुआ है, डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसे ही अगर मैं करूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा से विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कर दूँ, इसका इसमें डिफरेंशिएशन कर दूँ, तो ये हो जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और ये एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि एक स्टैंडर्ड ये हो गया एग्जांपल, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई इज इक्वल टू 0। ये एक होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर सेकेंड इसलिए कहलाएगा क्योंकि देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर का पार्ट भी है और सेकेंड ऑर्डर का पार्ट भी है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑर्डर का पार्ट होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो उसी ही ऑर्डर की कहलाती है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से आप कोई दूसरी इक्वेशन ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि मैक्सिमम जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या है, किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिफरेंशियल वो होता है अपना डेरिवेटिव होता है, कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसके ऊपर जो पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन में ये इसकी पावर 2 होती और इसकी पावर 3 होती, तो इसकी डिग्री क्या होती, तो इसका ऑर्डर तो सेकंड ही होता, क्योंकि मैक्सिमम जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बिगेस्ट वो आपका सेकंड ऑर्डर का है, और इसका जो डिग्री होती वो भी 2 ही होती, क्योंकि हम उसी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है जो बड़ा वाला, बड़े ऑर्डर का, उसी की पावर देखते हैं, तो इसका जो डिग्री होती है वो 2 हो जाती है और इसका ऑर्डर 2 होता। ठीक है, तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरीके की होती हैं। ठीक है, तो गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं आपकी वो 2 तरीके की होती हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं अब डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म DE से दिखाऊंगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं आपकी वो 2 तरीके की होती हैं। पहला ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, NPDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहला जो पार्ट हम कवर करेंगे वो ODE का करेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या हो, डेरिवेटिव्स हों जिसमें और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हो, जैसे कि y dy ओवर डी एक्स प्लस
y इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो रखा है और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया अपना, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x के रिस्पेक्ट में ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें dy ओवर dx भी हो और dy ओवर dt भी हो, तो वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, x के रिस्पेक्ट में ही ये भी डिफरेंशिएशन है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में हुआ है। तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। अब बात आती है कि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब ODE को डीपली पढ़ेंगे, लेकिन पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी समझना पड़ेगा हमें कि क्या होती हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो आप वो करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन करेंगे, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होना चाहिए और विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर होगा, x के रिस्पेक्ट में तो होगा, कोई और चीज़ के रिस्पेक्ट में भी होगा, और वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स, अगर आप एक्स वाई का कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, ये x और y के में आप यहाँ पर चैन रूल लगाएंगे, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा x डी वाई ओवर डी एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, और ये y डी एक्स ओवर डी एक्स, जो कि आपको 1 दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई अगर इसके अंडर में। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल बनता है इस तरीके का, थोड़ा सा कर ली, डेल ओवर डेल एक्स कर रहे हैं अगर आप एक्स वाई का, तो वो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा और सिर्फ जो डिफरेंशिएशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसे यहाँ पर सिर्फ y बाहर आ जाता है, क्योंकि y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, और डेल ओवर डेल एक्स, और इसकी वैल्यू वही होती है जो कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन होती है, जो कि 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का, कि जैसे कि मान लीजिए क्या है आपके पास, डेल ओवर डेल y कर रहे हैं आप एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अब क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये y को ही का ही डिफरेंशिएशन करेगा, x को दोनों पार्ट में एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। या फिर छोड़िए इसको, यहाँ से y हटा देते हैं, इसका हम कर रहे हैं क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा ये। तो यहाँ पर क्या होगा, x डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर का होगा प्लस इसका जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये कांस्टेंट है उसके लिए। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी x इंटू 2y, ये इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी। तो ये बात हो गई कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बात हो गई कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब बात फिर से आते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे कि एग्जांपल, डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, और विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि खाली x के रिस्पेक्ट में ही हुआ है दोनों बार u का, ठीक है, एक बार x के रिस्पेक्ट में हुआ है, y के रिस्पेक्ट में भी हुआ है। तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। तो ये होती हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हमें क्योंकि ODE पढ़ना है, तो ODE को समझते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किस किस तरीके की हो सकती हैं और उनके कितने पार्ट में हमें स्टडी करना है, ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कितने टाइप में हमें पढ़नी है। तो ODE जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा आपका वो होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, हाईएस्ट ऑर्डर जो हो उसका वो फर्स्ट ऑर्डर का ही हो, जैसे dy/dx प्लस 5y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इस तरीके से हो, और जो सेकेंड ऑर्डर हो वो आप देख चुके हैं काफ़ी एग्जाम्पल्स, dy/dx स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू कुछ भी आप मान लीजिए 0 मान लीजिए, तो इस तरीके से हो। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी और सेकंड ऑर्डर की, तो दोनों तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैं उनको एक एक मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के मेथड देखेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं अपने पास। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड हैं अपने पास। तो जो पहला मेथड होगा उसमें वो होगा अपना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, यानी कि कुछ गिवन इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होंगी वो ऐसी इक्वेशन होती हैं जिन्हें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की होती हैं, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप उनका एक पर्टिकुलर मेथड होता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक और डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो कि होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रकार होता है, ठीक है, उनका एक एग्जैक्ट फॉर्म होती है, उनकी पर्टिकुलर फॉर्म होती है। उस फॉर्म में अगर दी हुई इक्वेशन है तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड होगा वो अप्लाई करेंगे और उससे आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही एक होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये भी, लेकिन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप होता है, उसके फॉर्मेट में दी होगी। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम प्रूफ करते हैं कि वो जो दी हुई इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो हम उसका जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए 4 मेथड हैं। पहला सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन चारों जो आपके मेथड हैं इनको हम डिटेल में एक एक वीडियो करके समझेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो जो पहला वीडियो इसके बाद आएगा वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड पे आएगा, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू और कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।